मृत्यु से भी वेदनादायक ऐसे काला पानी की 10 साल की सजा काटकर वापस आने वाले प्रखर राष्ट्रभक्त, ज्वलंत साहित्यिक, विज्ञान निष्ठा का प्रचार करने वाले, जाति व्यवस्था पर प्रखर टीका कर सभी जातियों के लिए पतित पावन मंदिर की स्थापना करने वाले, अपने कलम से हजारों युवाओं को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाले क्रांतिकारी थे स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। भारत की आजादी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हर एक व्यक्ति की कथा आप तक पहुंचाना ये हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पे क्लिक करें। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य और आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल टॉक्स। विनायक दामोदर सावरकर भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, जिन पर इतिहास ने हमेशा से ही अन्याय किया है। भारत एक ऐसा देश जहां अलग अलग आइडियोलॉजी को माना जाता है। हमारे देश की आजादी के लिए हर एक क्रांतिकारी जी जान से लड़े, पर हर किसी की विचारधारा अलग थी, हर किसी का तरीका अलग था, लेकिन गलत किसी का नहीं था। हर किसी का मकसद एक ही था, आजादी। आज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने हमें तो जाति और धर्म पर बांटा ही है, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें भी धर्म और पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर बांटा जाता है। पर एज ए यूथ, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इक्वली हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति की रिस्पेक्ट करें। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहां से इस वीडियो को आगे देखने के लिए इक्वलिटी के नजरिए से देखिएगा। वीर सावरकर पे यह हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन कोई यह बात नहीं बताता कि जहां एक दिन भी बिताना नामुमकिन था, मृत्यु से भी वेदनादायी ऐसे अंडमान के सेलुलर जेल में उन्होंने 10 साल निकाले। गांधी जी की हत्या के साथ उनका नाम हमेशा जोड़ा जाता है, लेकिन गांधी जी की हत्या में उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, यह कोई नहीं बताता। वीर सावरकर जी के जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूं, जिससे सावरकर जी हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। यह घटना तब की है जब सावरकर 13 साल के थे और एक वक्तृत्व स्पर्धा में भाषण के लिए गए थे। वे बचपन से प्रचंड बुद्धिमान और प्रखर वक्ता थे। सभागृह में परीक्षकों के सामने उन्होंने अपना भाषण सादर किया। सभागृह तालियों से गूंज उठा। ऑडियंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनकी सराहना की। लेकिन जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तब फर्स्ट प्राइज छोड़िए, विनायक को एक भी प्राइज नहीं मिला। उस पर विनायक ने परीक्षकों से जवाब मांगा। तब परीक्षकों ने उनसे कहा, बेटा, यह स्पर्धा भाषण को याद कर देने की नहीं थी, बल्कि खुद के विचार प्रकट करने की थी। तुमने अपने घर वालों से स्पीच लिखवा कर उसे याद कर बोला है, इसलिए तुम इस प्राइज के लिए पात्र नहीं हो। उस पर विनायक बोले, मेरा स्पीच मैंने खुद तैयार किया था, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मुझे तुरंत कोई विषय दीजिए, मैं अभी के अभी आपको उस विषय पर बोल के दिखाता हूं। उस पर परीक्षकों ने उन्हें एक विषय दिया। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। विनायक ने उस विषय को प्रिपेयर कर उतनी ही उत्स्फूर्तता से उस ऑडिटोरियम में सादर किया। परीक्षकों ने भी अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन वो अब विनायक को फर्स्ट प्राइज नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका था। बस आज परिस्थिति वैसी ही है। सावरकर जी वहीं पे है और उन परीक्षकों की जगह हम हैं, जो सावरकर जी की प्रतिभा को कभी समझ ही नहीं पाए। सावरकर जी का सबसे बड़ा वेपन था उनकी कलम, जिससे उन्होंने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत किताबें लिखी, कविताएं लिखी, जो आज भी लाखों लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है। 1904 में अभिनव भारत एक खुद की संगठना बनाना हो, या फिर 1905 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाना हो, युवा सावरकर देश की आजादी के लिए जी जान से लड़ रहे थे। लेकिन वीर सावरकर के जीवन में ट्विस्ट तब आया जब लंदन में वो बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, और 1909 में मदनलाल धिंगरा द्वारा करजन वायली की हत्या कर दी जाने पर पिस्तौल का सप्लाई करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे देशद्रोह का मुकदमा दाखिल कर दिया गया। भारत ले जाते वक्त उन्हें फ्रांस के करीब मार्शल की खाड़ी में जहाज से छलांग लगाई। फ्रांस के अंग्रेजों के साथ बिगड़े संबंधों का फायदा वो छूटने के लिए लेना चाहते थे, लेकिन उनकी यह साजिश नाकाम रही। अंग्रेजों ने उन्हें फिर से धर दबोचा। भारत लाने के बाद सावरकर जी को 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई। 1910 में 27 साल की उम्र में 50 साल के लिए उन्हें अंडमान के काला पानी में रवाना किया गया। यह इतिहास में पहली बार था कि किसी भी एक व्यक्ति को काला पानी की सजा 2 बार मिल रही थी। सजा शुरू हुई, वहां हर एक दिन 100 साल के समान था।
जेल में हर दिन नरक यातनाएं सहनी पड़ती, नारियल छिलकर उससे तेल निकालना पड़ता। इतना ही नहीं बल्कि कोल्हू में बैल की जगह कैदी को रखकर सरसों और नारियल आदि का तेल निकालना पड़ता। रुकने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती, चाबुक से पिटाई की जाती। इतना होने के बावजूद भी जब समय मिलता तब पत्थरों से दीवारों पर वो कविताएं लिखा करते, फिर उसे याद करते, उसे मिटाते, फिर याद करते, फिर लिखते। ऐसे 10,000 पंक्तियां उन्होंने 10 साल में लिखी थी और वो सभी 10,000 पंक्तियां उन्होंने छूटने के बाद वैसे के वैसे लिख डाली। जेल से रिहा होने के बाद समाज सुधारक सावरकर समाज को देखने को मिले। अंधश्रद्धा निर्मूलन, छुआछूत, समाज में फैली जाति व्यवस्था रोकने के लिए उन्होंने कार्य किया। रत्नागिरी में सभी समाज को मंदिर में प्रवेश मिले, इसलिए पतित पावन मंदिर की उन्होंने स्थापना की। जाति भेद को मिटाने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। समाज के चातुर्वर्ण पे उन्होंने हमेशा से ही क्रिटिसिज्म किया। समाज के पुराने रूढ़ी परंपराओं को मुक्त कराने, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म की तरफ देखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इतने महनीय व्यक्ति को भी हमने जाति के चौखट में बांध रखा। उनके अनुयायी भी उन्हें जाति धर्म के बाहर ना ले जा सके। वीर सावरकर की कोई वोट बैंक ना होने के कारण किसी भी राजकीय पार्टी ने उनका स्वीकार नहीं किया। भारत सरकार ने इस महनीय व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया। हाँ, लेकिन इनके नाम पर राजनीति जरूर हुई। दोस्तों, आपके सामने मैं उनका मृत्यु पत्र पढ़ के सुनाता हूं। आप भी तय करें वीर सावरकर जी की सोच क्या थी। मेरी चिता का अंत्य संस्कार इलेक्ट्रिक शवदाहिनी पे हो। अंतिम यात्रा को इंसानों के कंधे पर या जानवर द्वारा खींचे जाने वाले गाड़ी से ना ले जाए, बल्कि यांत्रिक शववाहिनी से इलेक्ट्रिक शवदाहिनी पे ले जाए। मेरे निधन के पश्चात कोई भी अपना दुकान या व्यवसाय बंद ना रखे, इससे समाज को पीड़ा होती है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने से लोगों के जीवन में बाधा आती है। मेरे मृत्यु पश्चात सूतक, पिंडदान आदि का पालन ना करें, जिससे समाज को अनावश्यक त्रासदी होती है। यह था सावरकर जी का मृत्यु पत्र। अभी आप तय कीजिए कि सावरकर जी की विचारधारा क्या थी। इंटरनेट पे सावरकर ये सर्च करने पर इतने सारे नेगेटिव आर्टिकल्स और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ध्रुव राठी नाम के एक यूट्यूबर ने सावरकर की तुलना हिटलर से की है। कोई उन्हें गांधी हत्या का मास्टरमाइंड बोलता है, कोई उन्हें जातीयवादी नेता के तौर पर देखता है, तो कोई उन्हें खलनायक बुलाता है। ये वीडियोस उन तमाम वीडियो का काउंटर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और एक सच्चे राष्ट्रभक्त विनायक दामोदर सावरकर की सही कहानी लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, तो ये थी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आपके रिस्पॉन्स जरूर बताइए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।